मैया ने कहा कन्हैया एक काम कर, अगर इससे अच्छी कोई वस्तु तुझे दी जाए तो कैसा रहेगा। कन्हैया बोले वो क्या है। बोले अगर तुझे बहू ला करके दे दूं तो। कन्हैया बोले ओ मैया अब तो हमें बहू चाहिए, बस अब हमें कछु ना चाहिए, अब तो मुझे बहू चाहिए। मैया बोली अच्छा तो एक बात बता तुझे कितनी बड़ी बहू चाहिए। कन्हैया बोले मैया मुझे इतनी बड़ी बहू चाहिए, इतनी बड़ी बहू चाहिए कि जो मैं गैया चराने जाए तो वो मेरी जेब में बैठी जाए। मैया यशोदा ने सोचा दारी को गुड़िया मांग रहा है। मैया यशोदा तुरंत अंदर गई और सुंदर एक गुड़िया बनाई और कन्हैया को थमा दी। महाराज कपड़े की गुड़िया कन्हैया को सौंप दी। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो रहे। ओ आज तो मैया ने मुझे गुड़िया ला करके दी है, मुझे बहू ला करके दी। प्रसन्न हो गए कन्हैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान श्याम सुंदर वो कपड़े की गुड़िया लेकर के ब्रज की गलियों में पहुंच गए। और जब गलियों में गए आज तो मेरी मैया ने मुझे बहू ला करके दी। बड़े प्रसन्न हो रहे। और वाकई में जब हमारे श्याम सुंदर छोटे से भगवान गैया लेकर के गए, गैया चराने नहीं, सबसे पहले तो वो बछड़े चराने जाते थे। जेब में ही उस गुड़िया को लेकर के बहुत दिनों तक वो कपड़े की गुड़िया लिए घूमते रहे कन्हैया। एक दिन मधुबन में भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा के साथ में जा रहे थे। अचानक में राधा रानी से मिलन हुआ। पहले तो कन्हैया ने देखा तो ऐसे लगा जैसे यहाँ कोई बिजली चमकी है। मेरे प्रभु पास में गए, राधा को देखा, राधा का स्वरूप देखा, देख करके प्रसन्न हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं। मधुबन में रात्रि का समय है। राधा कन्हैया को देख रही, कन्हैया राधा को देख रही।
और राधा को देखकर ही कन्हैया शुद्ध बुद्ध खो गए। वो कपड़े की गुड़िया फेंक दी और राधा से बड़ा प्रेम करने लगे। अब राधे के सिवा कन्हैया को और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, बहुत प्रेम करने लगे। यहाँ राधा रानी जैसे ही अपने घर पहुंची और अपनी मैया से कहा, मैया अभी तक तो हम सुन रहे थे कि जो नंद का लाला है बड़ा सुंदर है, बड़ा सुशील है, जिस पर दुनिया दीवानी है रही है, पर आज हम स्वयं देख करके आए हैं। वाकई में कन्हैया की लीला बहुत निराली है, बहुत सुंदर लगता है। अब तो मैया मुझे उसके सिवा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि जब मेरे प्रभु ने मुरली का वादन किया तो सबसे पहले राधा का ही नाम निकाला मुरली से। बोलिए मुरली वाले घनश्याम की जय, बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय हो। आज मेरे प्रभु ने सुंदर मुरली को बजाया और उस मुरली की धुन से राधा का ही नाम निकाला। आज राधा भी कन्हैया से बहुत प्रेम करते हैं और कन्हैया भी राधा से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ जो गोपियां हैं वो भी छोटे से कन्हैया से प्रेम बहुत कर रही हैं। मात्र 3 वर्ष के हैं मेरे प्रभु और 3 वर्ष के कन्हैया पर धीरे धीरे कन्हैया 4 वर्ष के हो गए। 4 वर्ष की कन्हैया पर वो ब्रज की गोपियां ऐसे रीझ रही हैं, ऐसे रीझ रही हैं कि कन्हैया के बगैर वो खाना पीना भी नहीं खा। जब तक वो कन्हैया के दर्शन नहीं कर लेती तब तक उनका काम में मन नहीं लगता। वो यही हाल कन्हैया का है। जब तक कन्हैया गोपियों से जाकर के ना बतरा ले तब तक कन्हैया का भी कहीं मन नहीं लगता। एक दिन की बात, कन्हैया ब्रज की गलियों में घूम रहे थे। ग्वाल वालों की टोली थी। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तुम सबसे प्रेम करते हो, अच्छी बात है, पर तुमने कभी हमारे बारे में सोचा? इन गोपियों से तो तुम इतना प्रेम करते हो कि अपनी मुरली की धुन में भी उनका नाम निकालते हो, कभी हमारे बारे में सोचा क्या? बोले तुम्हारे बारे में क्या सोचना है? बोले हमारे बारे में यह सोचना है कि हमारे घर माखन तो खूब होता है, पर हमारी जो मैयाएं हैं वो सारा का सारा माखन मथुरा भेज देती हैं, हमें खाने को नहीं मिलता। कन्हैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? हाँ, तो फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी कुछ। बोले कन्हैया कुछ भी करो, माखन तो खाना है। देख थारे घर में तो बहुत माखन है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी, इसलिए माखन की तो कमी ही नहीं है। दम से दूध दही होता है, दम से खाते हैं, पर हमारे घर तो थोड़ा बहुत होता है, और जितना होता है तो मैया मथुरा ले जाती है। कन्हैया ने कहा तो रुको, अब हम आज से चोरी करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे चोरी करेंगे कि जितना भी माखन होगा वो सारा का सारा माखन खाएंगे हर घर से, पर आज के बाद मथुरा माखन नहीं जाएगा। आज से हमारे ब्रज का माखन ब्रज में ही रहेगा, मथुरा में माखन नहीं जाएगा। कहा हम आज से चोरी करेंगे। यमुना के किनारे गए और वहां जाकर के एक मंडली बनाई जिसका नाम चोर मंडली है, जिसका नाम चोर मंडली है। कन्हैया ने कहा अब हम चोरी करेंगे। ग्वाल वाल कहने लगे सबसे पहले चोरी कहां करेंगे?
कन्हैया बोले ये भी बात सही है, सबसे पहले चोरी कहाँ कर? कन्हैया बोले एक काम करते हैं, सबसे पहले चोरी हमारे ही घर में करते हैं, जो भी गड़बड़ होगा सब हम यहीं संभाल लेंगे। इसलिए सर्वप्रथम चोरी मेरे प्रभु ने अपने ही घर में की। ग्वाल वालों को लेकर के आराम से गए। श्री राधे। अब देखिए कुछ ही देर बाद भगवान श्याम सुंदर चोरी करने के लिए आए। भगवान जैसे ही अपने महल में प्रवेश किए, कहां गए? जहां माखन रखा हुआ था। सबसे पहले कन्हैया गए। कन्हैया के पीछे पीछे वो ग्वाल वालों की टोली गई। और जब ग्वाल वालों की टोली पहुंची महाराज, कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों से कहा देखो हल्ला मत करना, अगर मैया सुन लेगी तो तुम तो पिटोगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ हम भी पिटेंगे। धीरे से कन्हैया गया। पर तुम जानते होंगे कोई चोरी वाला काम करते हैं तो पकड़े जाते हैं। आखिरी में मैया के कानों में झनक आ ही गई। मैया ने सोचा कि शायद गलती से हम अपने इस कमरे में बिल्ली को चेक करके आए हैं, इसलिए वही शोर मचा रही है। और कन्हैया मैया जैसे ही उस कमरा की तरफ गई, कन्हैया ने मैया के पायल की आवाज सुनी। कन्हैया बोले भैया मैया, और मैया दैया कहते हुए कन्हैया भाग गए। सभी ग्वाल वाल भाग गए और सारा का सारा माखन छोड़ दो। मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला, सारा का सारा माखन बिखरा हुआ पड़ा। सब भाग गए। कन्हैया का अचला छूट गया, पीतांबर छूट गए। अच्छा, सब ग्वाल वाल बहुत दूर दूर तक पहुंचे, बेचारे कन्हैया वहीं लटके रहे। भागे तो लेकिन भाग नहीं पाए। मैया ने खिड़की से झांक करके देखा तो कन्हैया बीच में लट गए। क्यों रे कन्हैया तू? हाँ मैया, बाहर से दरवाजा बंद है इसलिए इधर से आने को सोच रहा था। मैया बोली आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। कन्हैया चुपचाप। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा। यहाँ ब्रज की गोपियां कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया ये तो बहुत गलत बात है। क्यों? तू चोरी करता है, ये तेरी चोरी अच्छी नहीं लगती। अगर तेरा नाम निकल गया ना कि तू चोर है, फिर तेरी शादी नहीं होगी। याद रखना, कोई संबंध नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी यही कहेगा कि वो चोर है। वैसे ही तू रूप रंग का बहुत अच्छा लगता है। कन्हैया बोले तो इसका मतलब हम अच्छे लगते हैं? दूसरी बोली अच्छे नहीं लगते, तुम काले कलूटे लगते हो। कन्हैया बोले जब ऐसी बात है शादी वाली, तो आज ही हम मैया से कहेंगे कि मैया मेरी शादी करवा। गोपियां कहने लगी तो किससे कहेगा कि हमारी किससे शादी करवा? कन्हैया को याद आया कि राधा से अच्छा तो कोई है ही नहीं, राधा से सुंदर तो कोई है ही नहीं, इसलिए हम राधा के बारे में ही बोलेंगे मैया से। आज अच्छा मौका है। कन्हैया गोपियों से कह गए कि देख लेना, हम अभी अपनी मैया से बात करते हैं और आप सुनना। श्री राधे राधे गोविंद। कि मैया मोरो ब्याह करा दे, मेहंदी हाथन में लगवा दे, कहूँ मैं प्यार थे ला दे दुल्हनिया यमुना पार दे। ओ मैया ला दे दुल्हनिया यमुना पार दे।
पढ़ी लिखी सी होए दुल्हनिया होए न कल्लूकारे ठुमक ठुमक के चाल चलत वर हो ठुमक ठुमक बा चाल चले वर हो उल्टे पल्लू वाले ठुमक ठुमक बा चाल चले उल्टे पल्लू वाले मोरे संग में मोरे संग नाच नचाए मोरे संग माखन खाए बड़े प्यार की लाद दुल्हनिया यमुना पार के हो मैया लाद दुल्हनिया हरि बोल बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।